अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 16 दैट इज़ रिलेटेड पार्टीज़। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू रिलेटेड पार्टीज़। रिलेटेड पार्टीज़ क्या होती हैं? रिलेटेड पार्टीज़ मीन्स अ रिलेटेड पार्टी एज डिफाइंड इन applicable financial reporting framework. If AFRF doesn't have related party requirements, it means individuals or organizations that has control or influence directly or indirectly through intermediaries over the entity. Organizations on which entity has control or influence. Organization under common control and management. ये आपने पढ़ा होगा सी लॉ में भी, फॉर एग्जांपल सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी, इस तरह की जो भी इस तरह के इंटरेक्शन होता है या उनका कंपनी जो भी रिलेशनशिप होता है जो कि जिनका कंट्रोल या इन्फ्लुएंस होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनको जो है रिलेटेड पार्टीज कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स क्या हमारे पास? कंपनीज इन द सेम ग्रुप, फॉर एग्जांपल होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी एंड एसोसिएटेड कंपनी। इसी तरह मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, की मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड देयर क्लोज रिलेटिव्स। अदर एंटिटीज कंट्रोल्ड बाय मेजर शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, की मैनेजमेंट और देयर रिलेटिव्स। अच्छा जी, अब जैसे हमारे रिलेटिव्स होते हैं जो हम जिनका उन पे इन्फ्लुएंस होता है, उनकी कहीं बात मतलब का उसको वो कुछ होता है, जैसे हमारे बड़े होते हैं उनका हम पे कंट्रोल होता है, ये छोटे होते हैं जिनका इन पे इन्फ्लुएंस होता है। इसी तरह कुछ रिलेटेड पार्टीज होती हैं जिनका एक दूसरे पे कंट्रोल या इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, उसकी हमने कुछ एग्जांपल्स देखी। अब हम देखेंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स क्या होता है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स बिटवीन क्लाइंट कंपनी एंड इट्स रिलेटेड पार्टी। जो कि क्लाइंट कंपनी होती है या उससे रिलेटेड जो भी पार्टी होती है उनमें जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स कहा जाता है। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? सेल और परचेज ऑफ एसेट्स, इसी तरह रिसीविंग और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, फॉर एग्जांपल कंसल्टेंसी, मैनेजमेंट या अकाउंटिंग सर्विसेज। इसी तरह गिविंग और ऑब्टेनिंग लोन और गारंटी और प्री पेमेंट ऑफ लोन। अच्छा, इसमें पॉइंट टू पॉइंटर है हमारे पास। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स में बी ऑर्डिनरी और आउटसाइड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस भी हो सकता है और मे बी आउटसाइड ऑफ इट भी हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके पास हमारे पास रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की एग्जांपल हमने देखी है, जिसमें जो वो सेल परचेज भी हो सकती है, रिसीविंग प्रोवाइडिंग भी हो सकती है और गिविंग ऑब्टेनिंग भी हो सकती है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है वाई रिस्क इज हाई इन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस। एक तो ये कि उनका एक फोर्स जो है वो इन्फ्लुएंस होता है एक दूसरे पे, तो जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो ऑटोमेटिकली डिपेंडेंट हो जाती हैं उस चीज़ पे और वो अफेक्ट होती हैं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि रिस्क क्यों हाई हो जाता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स में। अच्छा, मे ऑपरेट थ्रू कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स एंड स्ट्रक्चर्स। इसी तरह इनहेरेंट लिमिटेशन दैट मैनेजमेंट मे बी अनअवेयर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल रिलेटेड पार्टीज। फर्दर इंफॉर्मेशन सिस्टम में नॉट आइडेंटिफाई ऑल रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स और ट्रांजेक्शन्स। अच्छा, ये मैंडेटरी है, ये आप सी लॉ में भी पढ़ेंगे कि जब भी कोई भी डायरेक्टर या मैनेजमेंट जो भी जहाँ पे भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन रिलेटेड पार्टी हो, उसको इन्फॉर्म करना चाहिए मैनेजमेंट को या क्लाइंट को। ठीक है, लेकिन बाज़ औक़ात लोग इन्फॉर्म नहीं करते हैं, तो ये जो है वो इनहेरेंट लिमिटेशन में आ जाता है कि जहाँ पे मैनेजमेंट जो है इस बात से अवेयर नहीं है, यहाँ पे जो सिस्टम है वो तमाम रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स को, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सका। ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स में नॉट बी कंडक्टेड एट आर्म लेंथ बेसिस। मैनेजमेंट में कमिट फ्रॉड दैट थ्रू कोलिजन विद रिलेटेड पार्टीज। ठीक है, तो ये जो सारे रिस्क हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, इसी वजह से जो है इस रिलेटेड पार्टीज़ में जो रिस्क हाई होता है। ठीक है जी, आज हमने चैप्टर 16 का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिया। उसमें हमने डेफिनेशन देखी, रिलेटेड पार्टीज़ की एग्जांपल्स देखी, ट्रांजेक्शन देखी रिलेटेड पार्टी, और उसमें रिस्क किस वजह से हाई होता है ये देखा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।